यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग सदियों से कहते आए थे कि जंगल में एक चुड़ैल का साया है जो रात को रास्ते से गुजरने वाले व्यक्तियों का शिकार करती है। परंतु गांव के नए लोग और बाहर से आने वाले लोग इसे केवल मिथक समझते थे। एक दिन गांव में एक युवक राहुल आया। वह एक साहसी और निडर व्यक्ति था। उसने सुना था कि इस गांव के पास घना जंगल है और वह जंगल के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक था। राहुल ने कुछ गांव वालों से सुना कि वहां रात के समय अक्सर अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन उसने इसे एक सामान्य कहानी मानते हुए किसी परवाह के बिना जंगल में जाने का निर्णय लिया। राहुल ने रात के समय जंगल में प्रवेश किया। चांदनी रात में जंगल और भी रहस्यमय लग रहा था। वह धीरे धीरे घने पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए अंदर की ओर बढ़ने लगा। उसके साथ केवल उसकी टॉर्च की रोशनी और हल्की हवा की सरसराहट थी। आखिरकार वह एक खुले स्थान पर पहुंचा, जहां एक पुरानी और जर्जर सी झोपड़ी खड़ी थी। उसके भीतर एक अजीब सी गंध और सन्नाटा था। राहुल ने झोपड़ी में कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसके कानों में एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। यह कोई इंसान की नहीं, बल्कि एक खौफनाक गहरी हंसी थी जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। राहुल ने अपने अंदर डर महसूस किया, लेकिन उसने उसे नकारते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। झोपड़ी के अंदर प्रवेश करते ही एक ठंडी हवाएं चलने लगी। टॉर्च की रोशनी को वह एक पुराने दर्पण पर पड़ी, जिससे उसकी छाया डरावनी लग रही थी। तभी उसने देखा, दर्पण में एक महिला का चेहरा दिखाई दिया। एक औरत की आंखें जो जलती हुई और शरीर से चिपकी हुई थीं, और उसकी त्वचा झुलसी हुई थी। राहुल ने डरते हुए दर्पण की ओर देखा और तुरंत पीछे मुड़ने का प्रयास किया, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो गया और बाहर का रास्ता गायब हो गया। अब वह पूरी तरह से झोपड़ी में फंसा हुआ था। तभी दर्पण से एक मांसल हाथ बाहर निकला और राहुल को अपने जकड़ में ले लिया। राहुल की चीखें उस वीरान जंगल में गूंजने लगीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वह चेहरा अब पूरी तरह से सामने आ चुका था। यह वही चुड़ैल थी जिसका डर गांव में हर किसी के दिल में समाया हुआ था। चुड़ैल ने राहुल से कहा, तुम मुझे ललकारते हुए आए हो, अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। राहुल ने पूरी ताकत से चुड़ैल को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल के शरीर से एक अजीब सी शक्ति निकल रही थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। तुमने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया है, चुड़ैल बोली। मैं तुमसे बदला लूंगी, जैसे पहले मैंने औरों से लिया था। राहुल ने माफी मांगते हुए उससे बचने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह उसे अपनी गहरी पकड़ में ले आई और उसके बाद उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बंद कर दिया। गांव में वापस लौटते हुए लोग कुछ दिनों बाद राहुल का नाम भूलने लगे, लेकिन रात के समय जब हवाएं तेज चलती तो अक्सर लोग जंगल की ओर से आने वाली एक खौफनाक हंसी सुनते थे। कुछ कहते थे कि राहुल की आत्मा अब उसी चुड़ैल के साथ वनवास में फंसी है और वह अपनी मौत का बदला हर उस व्यक्ति से लेता है जो बिना डर के जंगल में प्रवेश करता है। आज भी जब कोई व्यक्ति उस पुराने जंगल के पास से गुजरता है तो उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका लगता है और किसी दूर से आती हुई हंसी सुनाई देती है, और फिर उस व्यक्ति का नाम भी कभी नहीं सुना जाता।